अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे और आप लोगों की तमाम मुश्किलात आसान फरमाए, आमीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। की हाल चाल है जी ताड़ा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये जुमेरात का व्लॉग है और मैं 6:45 उठी सुबह और बारिश इतनी तेज़ एकदम शुरू हुई और बहुत तेज़, और मेरी नीयत साथ ही ख़राब होना शुरू हो गई। मैं वो इंसान हूँ भाई जिसको अगर आप कहेंगे ना कि आज छुट्टी कर लो तो वो 10 बार सोचेगा कि हाँ कर लेती हूँ छुट्टी। मेरी नीयत बहुत जल्दी ख़राब होती है छुट्टी करने पे, क्योंकि मुझे उस टाइम नींद बड़ी ज़्यादा आई होती है। तो बहरहाल मैंने ना पिछले ही जुमेरात को ही छुट्टी की थी, इसलिए मैं इस जुमेरात को छुट्टी नहीं कर सकती थी सैडली। और उस जुमेरात को भी इसलिए छुट्टी की थी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने आज ज़रूर जाना है वरना मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो जानी है। तो फिर मैंने नाश्ता बनाया, क्योंकि नाश्ता कर लूँगी तो फिर मुझे हौसला होगा कि नहीं यार तुमने जाना है, अब तुमने नाश्ता भी कर लिया, तुम तैयार हो गई हो, अब तो कोई बहाना नहीं है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि 7:15 मैंने घर से निकलना होता है, तो शायद तब तक थोड़ी सी बारिश कम हो जाए। लेकिन अब फिर मैंने जो है ना ये फ्राई एग और 2 स्लाइसेस ब्रेड के, रोज़ रोज़ ऑमलेट नहीं मुझसे खाया जाता, पता नहीं क्यों। मैं ना, मुझसे तो ब्रेड नहीं खाई जाती, लेकिन मसला ये है कि उस टाइम पे पराठा बनाए कौन इतनी थोड़ी देर में, तो ये मसला होता। अब ये देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही थी, मैं बार बार बारिश को देख रही थी। मैं सोच रही थी अल्लाह मैं छुट्टी करूँ तो करूँ कैसे या कोई नोटिस आ जाए। मैं मोबाइल पे देख रही थी कोई नोटिस नहीं आया, ले नहीं, मैं कहा नहीं, बड़े जालिम लोग हैं, इन्होंने नोटिस नहीं भेजना। कह रहा धूप हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, तो सी आना ही आना। और यार वाकई बच्चे सारे आए हुए थे, मतलब कोई यार मजबूरी होती है, बच्चे छुट्टी नहीं करते। मतलब मेरे तो पिछले हफ्ते की थी, जिन्होंने नहीं की होती वो भी सारे आए हुए थे। पता नहीं कैसे लोगों की हिम्मत होती है इतना आने की। मेरा ना आजकल वैसे ही नहीं दिल कर रहा कॉलेज जाने का, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जितना लोगों से मिलता है ना उतना ही वो एनजाइटी का शिकार होता है, टू बी ऑनेस्ट। बेशक लोग अच्छे भी हों, लेकिन आप जितना सोशल होते हो ना आपकी ज़िंदगी में उतना ही सुकून कम होता जाता है, मुझे ऐसे लगता है। तो मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाहता। मुझे ना कुछ दिनों बाद सोशल ब्रेक चाहिए होती है, यानी मुझे ना सिर्फ घर में रहना होता है और घर का माहौल देखना होता है। तो बहरहाल मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। आजकल वैसे ही मुझे छुट्टी करने का बहुत दिल कर रहा है, तो मैं अपनी जो फिर नाश्ता बाहर करके बैठ गई, साथ बारिश देख रही थी कि शायद कम हो जाए। मैं जो है ना ये अंडे की जर्दी फुल फ्राई करती हूँ। अब मैं लिक्विड नहीं खाती, मुझे ना कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, तो मैं लिक्विड नहीं खाती। घर पे हूँ तो फिर खा लेती हूँ, बाहर जाना हो तो फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बहुत ज़्यादा काली मिर्च डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको इंजॉय करती हूँ। मैं फुल क्रिस्पी रखती हूँ इसके साथ अपने स्लाइसेस, बड़ा मज़ा आता है गर्मा गर्म खाने का। तो बहरहाल ये सब किया। तो हम बात कर रहे थे कि आप जितना बाहर निकलते हो ना उतना ही आपको परेशानी होती है। आप, और मुझे लगता है कि वो लोग भी बहुत लकी हैं जो घर हैं, और वो लोग भी बहुत लकी हैं जो बाहर जाते हैं। हर चीज़ के आपको पता है अपनी नुकसान अपने फ़ायदे होते हैं। बारिश देखें, ये सैमसंग से मुझे सबसे बड़ा शिकवा पता है क्या है, कि ये बारिश नहीं दिखाता। समझ नहीं लगती बारिश हो रही है कि नहीं। बहरहाल मैं फिर भी तैयार श्यार हो ही गई। फिर मैंने भाई से कहा कि भाई अल्लाह का वास्ता है मुझे गाड़ी में छोड़ाओ अपने बस स्टॉप पे, अल्लाह आपका भला करे, मैं वहाँ से खुद चली जाऊँगी, बस मुझे वो बस पे चली जाऊँगी, मुझे वहाँ तक छोड़ाओ। शुक्र है गाड़ी सही थी। पिछले जो मेरा तो गाड़ी भी ख़राब थी, तो मैं जा ही नहीं सकती थी। आज भी अगर गाड़ी ख़राब होती तो आज मैंने पक्का छुट्टी की मारनी थी, लेकिन खैर फिर भी। अच्छा मैं हैरान हूँ, 6:45 बारिश शुरू हुई, आप यकीन करें सड़कें भरी हुई थी पानी से। पता नहीं क्यों हमारा सिस्टम जो है वो इतना अजीबो-गरीब निकम्मा सा है कि वो बिल्कुल भी पानी जो है अपने अंदर नहीं कर रख सकता। मतलब फ़ौरन सड़कें भर जाती हैं। आप सोचें कि कितनी मुश्किल होती है उन लोगों के लिए जिन्होंने बाइक्स पे जाना होता है, क्योंकि गाड़ी वालों ने तो अन्य-वाह चलाई जाना है। उन्होंने नहीं सोचना, ख़ास तौर पे ये जो बसेस वगैरह होती हैं ना, ये तो अन्य-वाह ही जाती हैं ना, कि इन लोगों को बिल्कुल परवाह नहीं होती कि कोई बैठा हुआ है, कोई चल, मतलब कि बैठा हुआ कह रही हूँ, कोई जा रहा है रास्ते में, इन्होंने अन्यवाही चलानी है, जिसकी वजह से पानी कितना गिरता है आप सोचें। बेचारी लेडीज़ भी आई होती हैं। तो ये बहरहाल मैं बस में किसी तरीके पहुंच गई सही। बारिश अभी भी हो रही थी और आगे तो सड़कें पूरी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। बड़ी मुश्किलों से बहरहाल हम आज कॉलेज पहुँचे, लेकिन पहुँच गए सही, शुक्र है। तो कॉलेज पहुंचने के बाद फिर आपको पता है जब आप एक बार पहुंच जाए फिर आपको पढ़ना ही पड़ता है, फिर आपको सारी क्लासेस लेनी ही पड़ती हैं। तो फिर बहरहाल सारी क्लासेस अटेंड की, बड़ा मज़ा भी आया क्योंकि मौसम अच्छा था ना। तो वो मौसम अच्छा होना तो आपका मूड फ्रेश हो जाता है। तो ये मैं आप लोगों को छत का व्यू दिखा रही हूँ। जीएम जो हमारा कॉलेज है उसकी छत का व्यू है। आप देख सकते हो कि पानी भी भरा हुआ है कहीं। तो अभी भी मौसम बड़ा अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन ना ये है कि लेक्चर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जुमेरात को ना, सारे ही लेक्चर्स होने होते हैं, तो आप बैठ बैठ के थक ही जाते हो लेक्चर सुन के। कुछ टीचर्स होते हैं ना ऐसे जिन्होंने पढ़ाना ही पढ़ाना होता है। उन्होंने 45 मिनट का अगर उनका लेक्चर है तो 45 मिनट ही पढ़ाएंगे, चाहे आप जो मर्ज़ी कह लें, उन्होंने नहीं हटना। तो फिर बड़ा ही बंदा जो है ना अक जाता है, थक जाता है मेंटली। लेकिन टीचर्स अक्सर इस चीज़ को समझते नहीं हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि 25 से 30 मिनट
मैक्सिमम कह रही हूँ मैं, इतना लेक्चर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इतनी कैपेसिटी ही हमारी नहीं है। ये भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, बीच में आप डगमगा जाते हो। तो बहरहाल फिर बाद में हम IT लैब पहुँच गए और IT लैब से अब घर जा रहे थे। घर जाते वक्त ना एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि ये सबसे अच्छी फीलिंग तो ये होती है कि अब फूड मिलेगा कुछ खाने को, क्योंकि सुबह से खाया हुआ मैं कुछ भी नहीं खाती वहाँ जाके। बहरहाल 3 बजे हम पहुँच गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और आज घर में बहुत ही मज़े का मेन्यू मामा ने बनाया हुआ था। मेरा फेवरेट नमकीन गोश्त और ऊँट की टिक्कियाँ हमने पहली बार बनाई हैं, और साथ में मामा ने रायता बनाया हुआ था। ये इतनी मज़े की थी बनेगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। हमने सोचा था पहले कि हम इस कीमे के जो है ना वो नान बनाएंगे, लेकिन फिर मामा ने जो है ना ये टिक्कियाँ बना ली, और ये इतनी मज़े की थी, मतलब चपली कबाब के बाद ये बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ही मज़े की बनी थी। मैं मामा से कहूँगी कि ज़रूर रेसिपी शेयर करें। मैंने अभी तो रिकॉर्ड नहीं की कर पाई मैं, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी, लेकिन ये बहुत ही मज़े का। और ये जो नमकीन गोश्त है ना, इसकी रेसिपी मैंने ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का। ये बदतमीज़ मक्खियाँ जो है ना बीच में आई जा रही थी और मैं साथ से कही जा रही थी बदतमीज़, फिर बीच में आ गई है मेरे वीडियो के। मैंने कहा नहीं, मैं अभी यही पोस्ट करूँगी, लोगों को पता चले कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसी ही मक्खियाँ हैं और बहुत तंग करी हैं, बदतमीज़ हुई हुई हैं आजकल। फुल स्प्रे भी कर दो ना तो फिर भी नहीं जाती। मैं वही मामा लोगों से बल्कि कह रही थी कि अब हमने खाने से पहले ना स्प्रे किया करनी है, क्योंकि बहुत ही उलझन होती है। फिर वहाँ आम पड़ा हुआ था, उसकी वजह से जो बड़े वाले मक्खे होते हैं ना वो भी आना शुरू हो गए थे, तो बहुत ही तंग करती हैं कॉल। बल्कि हमारे जहाँ बाहर निकलो तो बाहर तो और भी ज़्यादा हैं, तो बाहर ज़्यादा उलझन होती है, लेकिन जब मुँह पर आके लगती है ना बड़ी बुरी लगती है। तो बड़ा ही मज़े का मेन्यू था। अच्छा, मैं फिर बहुत सब्र करती हूँ ना ये सुबह से नाश्ते के से 3 बजे तक, तो मुझे फल बहुत अच्छा मिलता है। इतना मज़े का खाना अल्हम्दुलिल्लाह 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 घर में बना होता है। कोई शोरबा भी बना होगा ना, दाल भी बनी होगी, तो मुझे उसका बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि मुझे फुल भूख लगी होती है। तो अब ये देखें कैसे हमने ढक के छुपा के रखे हुए हैं मक्खियों से। तो वैसे ही मैंने मुँह मीठा कर लिया। उसके बाद फिर मुझे नींद आई हुई थी, मैं सो गई, क्योंकि फिर बाद में आप ही ने भी आना था, आप ही ने ग्रॉसरी करने जाना था, तो इसलिए फिर मैं सो गई। सो के उठी तो अनाबिया साहिबा मेरे सामने बैठी हुई थी। 6 बजे मैं सो के उठी, वो सबवे सर्फर, मतलब वो ना अभी 4 साल की भी नहीं हुई अनाबिया, और माशाल्लाह इतनी अच्छी सबवे सर्फर खेल रही थी, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा यार ये बच्चे जो है ना आजकल के, ये कोई अलग ही चीज़ है। मैं आप यकीन करें कि अगर इनका पढ़ाई में दिमाग या किसी इन्वेंशन में दिमाग चल गया ना, इन्होंने बड़ी बड़ी इजादें कर जानी है। सच्ची इनका दिमाग बहुत तेज़ है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दे आर सुपर जीनियस, मतलब इनका दिमाग इतना चलता है ना कि आप हैरान हो जाते हैं कि कोई बच्चा इस लेवल का कैसे सोच सकता है। वो इतनी मतलब इतना वो डेप्थ में, और फिर इनके सवालात जो हैं वो इतने मज़े मज़े के होते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। फिर चाय की, आपको पता है शाम को चाय की तलब होती है। और फिर एक बात याद रखिएगा, पानी पीते रहना, आप वक्त के साथ साथ ना पानी पीते रहा करें। ये ज़रूरी नहीं कि बारिशें शुरू हो गई हैं तो आपको प्यास नहीं लग रही तो आपने पानी भी नहीं पीना, आप पानी पीते रहा करें। फिर मामा ने कहा कि बच्चे आए हुए थे तो चिप्स फ्राई कर लेते हैं और साथ वो। तो मज़े की बात जो मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने ना पिछले दिनों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गेस्ट आने थे, क्योंकि वो ना गर्मी की वजह से आ नहीं रहे, तो फिर एकदम से मौसम खुला तो सब ने आना था माशाल्लाह। तो फिर मम्मा ने बनाए थे समोसे, जो हमने फ्रीज़ करके रखे हुए थे। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि फ्रीज़ की भी अगर कोई भी चीज़ हो ना तो वो इतनी काम आती है कि किसी वक्त भी गेस्ट आ जाए आपको परेशानी कोई नहीं है। वरना यकीन करें कि घर में कोई मेल लाना हो तो आपको टेंशन पड़ जाती है कि आपने क्या रखना है मेहमान के आगे। खाली चिप्स बिस्किट तो नहीं अच्छे लगते ना, कोई अच्छी चीज़ भी होनी चाहिए, कोई स्पेशल चीज़। तो फिर उस टाइम पे आपको समझ नहीं लग रही होती। तो ये अगर आपने कोई भी फ्रीज़ की हुई है ना चीज़, तो अगर ऐसी फ्रोज़न चीज़ें तो वो बड़ी आपकी काम आती हैं। चिप्स मैंने बना दी, मौसम भी अच्छा है तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, आपको पता है फ्राइज़ से। अच्छा, मुझे लोडेड फ्राइज़ नहीं पसंद। मैंने ये बल्कि शॉर्ट भी डाला था कि आप जो मर्ज़ी कर लो ना, आपको जो सिंपल फ्राइज़ का मज़ा आता है ना उसका कोई जोड़ नहीं है। तो ये समोसे मैंने फ्राई कर लिए। तो मैं आपसे बात ये कर रही थी कि फ़्रोज़न फूड जो है ना वो बड़ा आपके काम आता है, लेकिन सिर्फ वो जो आप रेडी टू फ्राई होता है। ये नहीं कि आप अब घरों के मसाले बना बना के फ्रीज़ करी जाएंगे जी, रोज़ का रोज़ मसाला निकाला और खाना खाया गया, ये चीज़ ना करें। जो सिर्फ आप चाय के साथ गेस्ट के लिए रखते हैं ना, वो चीज़ आप फ्रीज़ करके रखा करें, बहुत काम आती है मेहमान के लिए। फिर आपको परेशानी नहीं होती। ये अलग अलग किस्म के मग देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हर एक की चाय की क्वांटिटी जो है ना वो डिफरेंट होती है। कोई कहता है ज़्यादा, नहीं नॉर्मल भी नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा, इस तरह कर करके ना तो डिफरेंट तरह के कप इसलिए मैंने रखे हुए हैं। बहरहाल मेरा मग ये था। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे, चाय पी लें आप लोग भी। बहरहाल चिप्स खाए मैंने भी, बड़ा मज़ा आया। रनाबिया भी बड़ी इन्जॉय करी थी चिप्स को, साथ केचप। आपको पता है बच्चे करोड़ करोड़ की केचप लगा लगा के खाते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो मैं थोड़ा पढ़ लूँ, क्योंकि मैंने सुबह से पढ़ा नहीं था। मेरा टेस्ट दोबारा से ट्यूसडे को आ रहा है, तो फिर मुझे पढ़ना भी था। और साथ घर वाले जो हैं बाहर बैठ के कुकी वाला ड्रामा देख रहे थे। इतना इंतहाई फजूल ड्रामा है ना, सस्पेंस ख़त्म ही नहीं हो रहा। अपना ड्रेस दिखाओ, इधर आओ, पीछे खड़ी हो ना, ज़रा खड़ी होके दिखाओ ना आराम से।
इधर सीधे खड़ी हो ना मेरी तरफ मुंह करके। वाह, गरारा पहना हुआ नीचे। आप भी पहना हुआ देख। बस आपके पास है तेरा? नहीं मेरे पास नहीं। बस नानक पास है। क्या? बस नानक पास है। ये वाला मेरा आपी का और अनाबिया का ना सेम इस तरह का ड्रेस है। ये हमने खादी से लिया था। ये ब्लैक पैच आपी ने अब लगाया है, लेकिन ये नहीं लगा हुआ, तो मामा ने इसको तो बना दिया गरारा। और हम लोग की सिंपल ट्राउज़र शर्ट है, मेरी और आपी की बिल्कुल सेम है, इसका गरारा है। फिर जनाब ये लोग चले गए ग्रॉसरी करने और 9:30-10 बज गए थे, तो मैंने कहा मैं अपना डिनर बना लूँ। तो जो नमकीन गोश्त था वो तो मैंने ले ही नहीं लिया, मैंने सिर्फ जो है ना ये, क्योंकि वो थोड़ा ही रह गया था, तो मैंने कहा चलो मामा और भाई लोग खा लें। तो मैंने जो है ना अपने लिए छोटी सी रोटी बनाई और साथ में मैंने जो है ना वो 2 छोटे छोटे साइज़ की टिक्कियाँ बना ली। मुझे टिक्कियाँ बनाते हुए बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे से शेप सही नहीं बनती। मैं एक तो मेरे से रोटी की, यार मैं पता नहीं, मुझसे ना ये शेपों वाली चीज़ें, आई एम वेरी बैड इन ड्राइंग। तो कोई भी शेप वाली चीज़ हो ना तो मैं तो उसका बेड़ा ही गर्क कर देती हूँ, चाहे रोटी हो चाहे शामी हो। मुझे बड़ा डर लगता है इसलिए बनाते हुए कि मैं बेड़ा गर्क कर दूँगी। अभी आप लोग मेरी रोटी भी देख सकते हैं, ना गोल है ना ट्रायंगल, अल्लाह ही जाने कौन सी शक्ल है। अच्छा ये ना जली नहीं है मेरी शामियाँ, ये मत समझिएगा कि जल गई हैं मेरी टिक्कियाँ। ये बेसिकली वो ऑयल में पहले ही वो होती है ना सी क्रम्ब टाइप सी कालक कालक, तो वो लग गई। अच्छा आपने कभी गर्मा गर्म रोटी खाई है? कितना मज़ा आता है ना उसका। वो गर्मा गर्म भूख लगी हो ना, तो गर्मा गर्म रोटी की जो खुशबू होती है ना वो इतना अट्रैक्ट करती है ना। तो गर्मा गर्म रोटी मैं तो बना के फ़ौरन ज़रूर एक बाइट लेती हूँ, मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। मेरी भाभी जो है ना वो इससे रोटी को सेकती हैं, ये गोल सा होता है, मुझसे नहीं इससे सेका जाता, मैं तो चिमटे से ही करती हूँ, लेकिन मेरी भाभी इससे करती हैं। इससे बहुत ट्रिकी होता है, अगर किसी को ना आता हो ना तो इससे साइड्स जल जाती हैं, तो ये बहुत ट्रिकी होता है। और इसमें अपने छोटे साइज़ की रोटी बना के करनी होती है, इसमें बड़े साइज़ की रोटी नहीं होती है। आप लोगों ने कभी यूज़ किया? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा इसे क्या कहते हैं, और आप लोगों ने अगर यूज़ किया तो आप लोगों को पसंद आया या नहीं। तो मैंने फिर जो है ना अपना डिनर किया आराम से, साथ में मैंने ये जो है रायता भी ले लिया। फिर मैंने ना इसको टिश्यू तो नीचे रखा था, फिर मैंने कहा ऊपर से जो ऑयल, क्योंकि ऑयल ऐसे लग रहा था बहुत एक्सेस हो गया, हालांकि इतना नहीं था। फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब, हम जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं ना, मतलब खाना हर चीज़ है, लेकिन ऑयल जहाँ देख के ना फजूल चीज़ों पे हमें डाइट याद आ जाती है। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं ऑयल कम करो यार। ऑयल कम करके फिर मैंने वो खाया, बहुत मज़ा आया डिनर का भी। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको इससे भी ज़्यादा नेमतों से नवाजे। जो जो लोग जिस जिसकी ख्वाहिश रखते हैं उन सब की नेक ख्वाहिशें जो है ना वो कबूल हों। जिन लोगों तो ख़ुराक नहीं है, थर के बच्चे आप देख लें, हम लोग तो इतना कुछ जो है ना वो लेके बैठे हैं, वो थर के बच्चे बेचारे कितना सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। फिर जनाब मैंने बाद में ज़र्दा खा लिया। ज़र्दे की रेसिपी जो है वो अपलोड हो जाएगी आज, यहाँ हो गई होगी शायद, पता नहीं अब तक। तो ये ज़र्दा मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने गर्म करके थोड़ा सा, मैंने रोटी इसलिए छोटी बनाई थी कि मैं ज़र्दा खा सकूँ। आपने ऐसे ही मैं कैलोरी जो है ना वो आपने कर लेनी होती है मेंटेन, कहीं से कम कर लो कहीं से ज़्यादा कर लो, कुछ अपनी पसंद की जो है ना वाहियात चीज़ खानी है अगर मीठी तो फिर आप अपनी दूसरी चीज़ कम कर लें। तो बहरहाल फिर मेरा थोड़ा सा टॉपिक रहता था, फिर मैंने वो पढ़ लिया। मामा लोग तो ग्रॉसरी करने गए हुए थे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मैं बीच में ना, क्या होता है कि आप जब ब्रेक लेने आते हो ना तो वो सारा रिदम ख़राब हो जाता है, जब आपने पढ़ना होना तो सब बर्बाद हो जाता है। तो फिर सब बीच में ही रह गया। तो मामा लोग ग्रॉसरी करके आगे, उन्हें खाना दिया। उसके बाद ये वाला सॉल्ट जो है ना मामा यूज़ करती हैं, हम लोग ये पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। आयोडाइज सॉल्ट की बजाय ना ये वाला यूज़ किया करें आप लोग, ये बहुत अच्छा होता है। फिर ये वाला जो पीनट बिस्किट है ना इनोवेटिव का, ये मेहमानों के आगे रखने के लिए इतना अच्छा है ना, इसकी मिठास बहुत कम है। फिर टाइगर, अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो इसका 5 रुपये वाला बिस्किट पैकेट जो है ना वो तो मतलब आपकी दाढ़ भी गीली नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। और फिर ये चॉकलेट चिप बिस्किट भी बड़ा अच्छा है। तो ये बिस्किट्स मामा लेकर आई थी, क्योंकि गेस्ट के आगे रखने होते हैं तो उस टाइम भाई घर पे नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाती है। मामा ना ये नूरपुर का बटर यूज़ करती हैं, ये बहुत ही अच्छा है। ख़ास तौर पे फ्राई के साथ लगाओ ना टोस्ट पे तो बहुत मज़ा आता है। तो मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था कपड़े धोने के वाले से, जिसमें मैंने खुशबू का जिक्र किया था। तो ये है वो कम्फर्ट, ये मैं मशहूरी नहीं करी, लेकिन यकीन करें इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आजकल मानसून में ना कपड़ों से बहुत बुरी स्मेल आती है, तो मेरी मामा इस चीज़ में बहुत वहमी है, वो कहती है नहीं तुमने ज़रूर डालना है। तो मैं ये डालती हूँ। तो थोड़ा सा ना आधा डब्बी डालिएगा एक बार में, क्योंकि फिर खुशबू आएगी, ज़्यादा डालने से खुशबू आती है। पता नहीं उन्होंने शायद कम इसको पोटेंट कर दिया, पहले तो थोड़ा सा डालने से इतनी खुशबू आ जाती थी। तो ये जो सनलाइट है ना ये हम फ़र्श धोने के लिए लाते हैं, बाकी ये जो मिक्सचर है ना हम यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए। फिर उसके बाद मैंने ऑयलिंग की और मैंने जो है ना शॉवर ले लिया। जाते जाते एक बात कहूँगी कि आप देख सकते हैं मेरा भी कितना हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल से परेशान नहीं हुआ करते,
अब हौसला रखना है, आपने अपनी न्यूट्रिशन अच्छी करनी है। आप लोग स्ट्रेस लेते हैं ना, तो इसलिए आपकी जिस्म में गड़बड़ें शुरू होती हैं। बिल्कुल टेंशन ना लिया करें, अल्लाह पे भरोसा रखा करें। कुछ मसले सबके साथ चल रहे होते हैं। मैं देखती हूँ लड़कियाँ इतनी परेशान हो जाती हैं हेयर फॉल को लेके। अल्लाह ताला पे यकीन रखें, ये मौसम इतना गंदा है जिसकी वजह से इतना हेयर फॉल हो रहा है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। आप अपना ख्याल रखेंगी तभी आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगी। नहा धो के फ्रेश हुआ करें, अच्छे कपड़े पहना करें, अपनी स्किन का, अपने जिस्म का ख्याल रखें, दूध पिएं, अपने मल्टी वाइटामिन लें। अपना ख्याल रखेंगी तभी आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगी, और अपना ख्याल रखेंगी तभी आप अपने आप को बेहतर कर सकेंगी। मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।